वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जेमिनाइज मर्द और ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं। कोई अपने बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस के मुतल्लिक जानना चाहता है, तो कोई अपने लव रिलेशन या मैरिड लाइफ के मुतल्लिक जानना चाहता है, या कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब डिटेल से मिल जाएंगे। तो जेमिनाइज, बात करते हैं सबसे पहले आपके बिज़नेस और कैरियर की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस दौरान उनका बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो कोई भी अपना काम या कारोबार करते हैं, तो उनके लिए जून का महीना काफ़ी शानदार रहेगा, क्योंकि जुपिटर आपके 9वें घर में मौजूद है। तो इस महीने आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी और आपके काम काज को तरक्की मिलेगी। लेकिन इस दौरान आपको अपने बिज़नेस में थोड़ा चेंजेस लाने की भी ज़रूरत होगी और चीज़ों को नए अंदाज़ और बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत होगी, जिससे आपके काम काज और बिज़नेस को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन राहु जुपिटर के साथ आपके 11वें घर में मौजूद है, तो आपको रुपए पैसे के लेन देन में काफ़ी मोहतात रहना होगा, और जल्दबाज़ी में ना तो आपने किसी पर भरोसा करना है और ना ही जल्दबाज़ी में आपने कोई बड़ा फ़ैसला करना है, नहीं तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए ओवरऑल जून का महीना आपके कामकाज को लेकर काफ़ी अच्छा महीना रहेगा और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। और सैटर्न इस दौरान काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो वो लोग जो कोई भी नया काम या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। तो वो लोग जिनका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था, या फिर बीमारी या कर्ज़ की वजह से परेशान थे, तो इस जून के महीने में आप इन मसलों से भी निकल आएंगे। लेकिन इस महीने मार्स की नज़र सैटर्न पर पड़ने से आपके कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, या फिर भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो जॉब करने वाले जेमिनाइज मर्द और ख़वातीन की बात करें, तो राहु जुपिटर और मरकरी के साथ आपके 11वें घर में मौजूद है, तो इसीलिए आपको अपने काम में दिल लगाकर मेहनत करना होगी, तभी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आप अपने कामों को दिल लगाकर मेहनत करेंगे, तो आपको कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है, या जॉब में प्रमोशन हो सकती है। इस दौरान काम की जगह पर आपके मुखालफीन और हासदीन आपकी टांग खींचने की भी कोशिश करेंगे और आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो इस महीने आपको अपने छुपे हुए और ज़ाहिर दुश्मनों से मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। और अगर आपके लव रिलेशन की बात करें, तो इस महीने बहुत कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि केतु आपके 5th हाउस में होगा और मार्स वीनस के साथ आपके 2nd हाउस में रहेगा, और जुपिटर की नज़र आपके 5वें घर पर पड़ेगी। तो कुछ दिन ऐसे होंगे कि आपके लव रिलेशन तो बहुत अच्छे होंगे, और कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं कि आपके रिलेशन में छोटे मोटे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। 8 जून से पहले आपके लव रिलेशन में छोटे मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन 8 जून से 22 जून तक का टाइम आपके लव रिलेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इस महीने आपका ना सिर्फ आपके पार्टनर का नेचर भी काफ़ी मूडी रहेगा, इसीलिए अपनी हर बात मनवाने की कोशिश ना करें और सामने आने वाले की भी मान कर चलें, तो ये महीना और भी अच्छा चलेगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो जून के महीने में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जुपिटर राहु और मरकरी के साथ आपके 11वें घर में मौजूद है। तो जून के महीने में आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे। तो जून का महीना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बहुत शानदार दिखाई देता है।
تو آپ کی تعلیم کی بات کریں تو مارس وینس کے ساتھ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے، تو جون کا مہینہ آپ کی پڑھائی کو لے کر کافی اچھا رہے گا، کیونکہ اس مہینے آپ کا دماغ بہت شارپ اور وے آف تھنکنگ بڑا اچھا رہے گا۔ لیکن کیتو چونکہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پڑھائی میں بلا وجہ کے ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، مثال کے طور پر کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیا اس ڈگری کا کوئی سکوپ ہے، میرا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا، مجھے اس پڑھائی سے کوئی فائدہ ملے گا بھی کہ نہیں۔ تو اس طرح کے ڈاؤٹس سے آپ کو بچ کر چلنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کیتو 5ویں گھر میں ہوتا ہے تو اس طرح کے ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے، لیکن آپ کی پڑھائی کو لے کر جون کا مہینہ کافی اچھا رہے گا، اور اگر اس مہینے آپ کا کوئی امتحان ہے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کی صحت کی بات کریں تو مرکری، جوپیٹر اور راہو آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہے، اور پھر 8 جون کے بعد مرکری آپ کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا، تو آپ کو 8 سے 20 جون تک اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور آپ کو جوڑوں کے درد یا ہیڈیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن 20 جون کے بعد آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا اور آپ کی صحت 20 جون کے بعد کافی اچھی رہے گی۔